हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूर्व में कभी भी अपने बिहार फसल सहायता योजना के तहत आवेदन किया था तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक पेपर कटआउट के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि आप सभी किसानों का जो भी पहले पूर्व में जो है वो फसल क्षति योजना के तहत अगर आवेदन किया है तो उन सबका जो मुआवजा है वो प्रति हेक्टेयर 7500 से 10,000 के बीच में जो भी मुआवजा होता है वो आप लोगों को मिलने वाला है। कब से कब तक मिलेगा, कितने लोगों को सिलेक्शन किया गया है, साथ ही यहाँ पे उसकी स्थिति किस तरीके से देखा जा सकता है, वो सारा जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी किसानों के लिए जो है वो वीडियो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहले बार आए हो तो प्लीज़ इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देता रहता हूँ। तो फिलहाल चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो है वो जो भी बयान जारी किया गया था मंत्री जी के द्वारा, उस पेपर का कटआउट हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है। अब इसके ज़रिए जो भी डिटेल्स होती है इस बीमा के बारे में वो सारा आप लोगों को यहाँ पे मैं बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बतलाया गया कि 2.75 लाख किसानों को फसल क्षति का मुआवजा शीघ्र मिलने वाला है, और ये जो बयान है वो मंत्री जी ने दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2,75,00,000 किसानों का जो है वो फसल क्षति की जो मुआवजा है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे उनके बैंक अकाउंट में आने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बतलाया गया है कि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना की आवेदक को आवेदन का जो सत्यापन है उसका कार्य लगभग कर लिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस बीमा के तहत जो भी सेशन बाई सेशन आवेदन फॉर्म लिए जाते हैं पंचायत में, ऐसी कोई बाधा आ जाती है जिसके कारण आप लोगों का जो भी फसल है वो क्षति होती है, तो वैसे में आप लोग इस स्कीम के तहत आवेदन कर पाते हैं। तो इसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है कि आप लोगों का जो फसल है वो कितना प्रतिशत तक नष्ट हुआ है, क्षति हुआ है। तो उन सब का जो डॉक्यूमेंट सत्यापन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। अब इसके बाद बहुत ही जल्द आप लोगों को यहाँ पे 2,75,00,000 किसानों को इस स्कीम के तहत जो सहायता राशि है वो दिए जाने वाले हैं। देखेंगे तो यहाँ पे बतलाया है कि रबी मौसम 2022 से 23 और खरीफ मौसम 2023 से 24 के लिए आवेदन करने वाले किसानों को इसका जो लाभ है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बतलाया गया है कि इसके तहत वास्तविक उपज में 20% से कम अगर उत्पादन होते हैं तो प्रति हेक्टेयर आप लोगों को 7500 रुपये जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। वहीं अगर आप लोगों को 20% से अधिक मात्रा में कम उपज होने पर प्रति हेक्टेयर आप लोगों को 10,000 की जो मुआवजा है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रति किसान को दिए जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है वो लगभग 2 हेक्टेयर तक के लिए ही आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे बतलाया गया है कि सहकारिता विभाग ने समीक्षा में बैठक में मंत्री जी ने इसे शीघ्र पूरा करने का जो निर्देश है वो यहाँ पे दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सहकारिता समीक्षा बैठक में भी मंत्री जी ने ये कहा है कि इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। जैसे ही पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है इसके बाद सभी किसानों के बैंक अकाउंट उनके फसल नष्ट के रिकॉर्डिंग जितने भी मुआवजे होंगे वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके का जो अपडेट है वो सहकारिता समीक्षा के द्वारा जारी किया गया है। अब अगर आप लोग कभी भी इसका जो पेमेंट की स्थिति है वो चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर जाना है। देखेंगे तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ई सरकारी सहकारिता विभाग बिहार सरकार करके यहाँ पे ओपन किया हुआ है मैंने। इसका जो लिंक है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे इसका लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर रखा है, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से इस पोर्टल के ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को पेमेंट की स्थिति देखने के लिए इधर के साइड में देखोगे तो ऊपर के साइड में आप लोगों को कुछ लिंक दिए गए हैं, जहाँ पे आप लोगों को जो 4th वाला लिंक है बिहार राज्य फसल सहायता का, अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे जो लिंक है वो यहाँ पे एक्टिवेट होकर के आती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बतलाया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता है तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें रबी फसल 2023 से 24 के लिए। अब यहाँ से आप लोग इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे रबी फसल 2023 से 24 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा रहे थे वो भी आप लोग यहाँ पर से कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों को सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहीं पे देखोगे तो आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बिहार राज्य फसल सहायता है तो भुगतान की स्थिति। सिंपली आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो अभी आप लोगों के सामने नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों का जो सेशन है वो सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग किस सेशन का यहाँ पे देखना चाहते हो। लेकिन दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी अपडेट नहीं किया गया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी जो है वो सेशन 2022 से 23 और 23 से 24 के लिए जो है वो अभी पेमेंट जारी नहीं किया गया है, तो उसे आप लोगों को यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। जैसे ही पेमेंट जारी कर दी जाती है उसे यहाँ पे अपडेट कर दिया
आप लोग आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से अपना जो स्थिति है उसे देख सकते हैं। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सेशन को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सेशन का आप लोग देखना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो भी सहकारिता विभाग पावती संख्या होगा, यानी कि आप लोगों का जो भी रिसीविंग के दौरान जो रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं उस नंबर को आप लोगों को यहाँ पे देना है और भुगतान की स्थिति देखे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप लोगों का जो भी स्टेटस होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप लोगों को यहाँ पे फसल क्षति को लेकर के अपडेट आया हुआ था, साथ ही आप लोगों को इसका स्थिति किस तरीके से देखना है वो सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप सबके साथ साझा किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी।